हेलो दोस्तों, चित्रांश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मंजुला वर्मा। जैसा आप सभी को पता है कि एमए फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम 8 जुलाई को होने वाले हैं, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। आप अगर इस चैनल में आप नए हैं तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेके स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। उससे पहले ये सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इशू। उसी का ये टॉपिक यूनिट फर्स्ट से लिया हुआ है जो इम्पोर्टेंट है। मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन इन मेडिवल इंडिया। मध्यकालीन शिक्षा का समय 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक माना जाता है। लगभग 500 वर्ष तक भारत पर मुस्लिम काल शिक्षा का वर्चस्व बना रहा। मुस्लिम शासकों ने अपने खुद का शासन शिथिल बनाने रखने के लिए इस्लामी शिक्षा और संस्कृति पर प्रचार एवं प्रसार किया। प्रारंभ में मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य केवल धार्मिक प्रसार था, किंतु बाद में अन्य क्षेत्रों में भी ज्ञान अर्जन किया गया। मध्यकालीन शिक्षा दो भागों में विभाजित की। फर्स्ट, प्रारंभिक शिक्षा। सेकेंड, उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा बालकों को प्रारंभिक शिक्षा मकतब में की जाती थी। मकतब अरबी भाषा के शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है लिखना। इस प्रकार मकतब का अभिप्राय उस स्थान से है जहाँ लिखना सिखाया जाता है। मतलब कहने का मतलब है ये एक तरह का स्कूल है, जैसे हम लोग कहते हैं वैसे ही मकतब मुस्लिम के लिए जैसे फर्स्ट प्रारंभिक शिक्षा सिखाया जाता है स्थान पर उसे मकतब कहा जाता है। बिस्मिल्लाह संस्कार। बिस्मिल्लाह संस्कार जब बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था तब फिर उसके सामने कुरान का 55वां तथा सत्ता के 87वां अध्ययन रखा जाता था। मौलवी कुरान की आयतों को पढ़ते थे और बालक को उन्हें दोहराने के लिए कहते थे। अगर बालक असमर्थ होने पर बालक द्वारा केवल बिस्मिल्लाह कर देना ही प्राप्त समझा जाता था। मकतब में प्रारंभिक शिक्षा 2 प्रकार से प्रचलित थी। एक तो जनसाधारण के लिए जिसमें बालक को लिपि का ज्ञान करवाया जाता था और उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। लिखने की शिक्षा और उच्चारण पर विशेष बल दिया जाता था। दूसरा है शहजादे। मतलब कहने का मतलब है जो उस टाइम के जो अमीर घराने के बच्चे थे उसे शहजादे कहते थे। शहजादे की शिक्षा, शहजादे अपने पिता के संरक्षण में रहते थे और उनकी शिक्षा के लिए एक मौलवी रखा जाता था। मतलब घर में ही मौलवी पढ़ाने के लिए आते थे जो उन्हें अरबी और फारसी सिखाता था। मकतब की शिक्षण विधि मौखिक भी थी और साथ में रटने पर अधिक बल दिया जाता था। उस टाइम ये था कि शिक्षा को रटने पर ज़्यादा बल दिया जाता था। शिक्षा व्यवस्था राज तथा धनी लोगों के द्वारा की जाती थे। अब दूसरा है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा की व्यवस्था मदरसों में की जाती थी। मदरसा शब्द अरबी भाषा के दरस शब्द से बना हुआ है जिसका अभिप्राय है भाषण देना। अतः मदरसा वह स्थान है जहाँ भाषण दिया जाता था। मकतब की शिक्षा समाप्त होने के बाद मदरसे में प्रवेश किया जाता था। प्रवेश के समय कोई भी विशेष संस्कार या रस्म नहीं की जाती थी। मदरसों का पाठ्यक्रम अत्यंत विस्तृत था। अध्ययन को अवधि लगभग 10 से 12 वर्ष थी। मदरसों में 2 प्रकार के पाठ्यक्रम थे। फर्स्ट था लौकिक शिक्षण और दूसरा था धार्मिक शिक्षण। हम एक एक करके देखेंगे। पहला देखेंगे लौकिक शिक्षण। इसके अंतर्गत अरबी एवं फारसी भाषाओं का साहित्य तथा दर्शन शास्त्र, गणित, इतिहास, भूगोल, चिकित्सा, कृषि आदि विषय की शिक्षा दी जाती थी। कुछ मदरसों में कला तथा संगीत की शिक्षा दी जाती थी। अब दूसरा है धार्मिक शिक्षा। इसके अंतर्गत इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती थी जिसमें कुरान का ग्रहण अध्ययन, मोहम्मद साहब की परंपरा, इस्लामी कानून आदि सम्मिलित थी। मध्यकालीन शिक्षा में किसी भी प्रकार की व्यवस्थित परीक्षा प्रणाली का प्रचलन नहीं था। शिक्षक अपने विवेक से छात्र को एक शिक्षा से दूसरे कक्षा में तरक्की दे देते थे। किसी विषय में ग्रहण अध्ययन अथवा प्रतिभा
प्रदर्शित करने वाले छात्रों को उपाधियों से विभूषित किया जाता था, जैसे तर्कशास्त्र फाजिल, धर्मशास्त्र आलिम, साहित्य काबिल। मध्यकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र दिल्ली, आगरा, जौनपुर, बिदर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।